वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट फाइबर प्रॉपर्टीज फॉर स्पिनिंग। फाइबर की वो प्रॉपर्टी जो स्पिनिंग में यार्न कंट्रीब्यूशन में जो है मुख्य रूप से जो है कंट्रीब्यूट करती है या यार्न की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करती है, वो उस प्रॉपर्टी को आज हम लोग जो है फाइबर की उस प्रॉपर्टी को जानेंगे और उसके जो है क्या पैरामीटर है, क्या नॉर्म्स है, उसको हम इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कंसीडर्ड फॉर स्पिनिंग। स्पिनिंग प्रोसेस में जो फाइबर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसको हम स्पिनिंग में कंसीडर करते हैं, यार्न फॉर्मेशन में हम कंसीडर करते हैं। फाइबर लेंथ यूनिफॉर्मिटी, फाइबर स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन, फाइबर फाइननेस, फाइबर मेच्योरिटी, फाइबर क्लीननेस, fiber color, fiber stiffness, some chemical deposits। these properties यानी ये प्रॉपर्टी जो है यार्न फॉर्मेशन में, यार्न की क्वालिटी में जो है मुख्य रूप से जो है भूमिका निभाती हैं, मुख्य रूप से जो है कंट्रीब्यूट करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। शेयर परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू यार्न क्वालिटी में जो है इन प्रॉपर्टीज का जो है कितना कंट्रीब्यूशन होता है। फाइबर प्रॉपर्टीज, ये हमारी फाइबर की प्रॉपर्टीज हैं। कंट्रीब्यूशन परसेंटेज फॉर रिंग यार्न, फॉर रोटर यार्न। फाइबर लेंथ का कंट्रीब्यूशन फॉर रिंग यार्न 22%, फॉर रोटर यार्न 12%। फाइबर यूनिफॉर्मिटी 20%, 17%। fiber strength 20%, for rotor 24%, fiber elongation for ring yarn 5%, for rotor yarn 8%, fiber fineness for ring yarn 15% and for rotor yarn 14%, fiber cleanness for ring yarn 3% and for rotor yarn 6%। अदर प्रॉपर्टीज जो रिंग यार्न की क्वालिटी में जो कंट्रीब्यूट करती है 15% एंड फॉर रोटर यार्न 19%। फाइबर लेंथ, फाइबर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फाइबर लेंथ। फाइबर लेंथ का यार्न क्वालिटी में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। फाइबर लेंथ, द एवरेज लेंथ ऑफ स्पनेबल फाइबर इज कॉल्ड स्टेपल लेंथ। Fiber with length of 15 to 50 mm is preferable for yarn manufacturing. Influence of fiber length in yarn production and quality। यार्न के प्रोडक्शन और क्वालिटी में जो है हमारे फाइबर लेंथ का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या कंट्रीब्यूशन है। प्रोडक्टिविटी, लॉन्ग फाइबर इंक्रीज प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, लॉन्ग फाइबर इंक्रीज प्रोडक्शन एंड क्वालिटी। हायर अमाउंट ऑफ शॉर्ट फाइबर इन्फ्लुएंस इन ब्रेकेज, अगर शॉर्ट फाइबर का रेशियो ज्यादा है तो इन ब्रेकेज का रेट बढ़ेगा। इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, जो है वेस्ट की क्वांटिटी हमारी बढ़ती है। डिक्रीज प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, अगर जो है शॉर्ट फाइबर परसेंट अगर मटेरियल में फाइबर में अगर ज्यादा है तो डिक्रीज प्रोडक्शन एंड क्वालिटी। तो प्रोडक्शन जो हमारी घटती है, प्रोडक्शन कम होती है, कम प्रोडक्शन आता है और हमारी क्वालिटी का लेवल जो है डिक्रीज होता है। यार्न स्ट्रेंथ, शॉर्ट फाइबर रिड्यूस यार्न स्ट्रेंथ, शॉर्ट फाइबर की वजह से हमारी यार्न की स्ट्रेंथ घटती है। यार्न इवनेस, शॉर्ट फाइबर कॉजेज यार्न अनइवनेस, शॉर्ट फाइबर के कारण यार्न की अनइवनेस का लेवल बढ़ता है। यार्न हेरीनेस, शॉर्ट फाइबर कॉजेज यार्न हेरीनेस, शॉर्ट फाइबर के कारण हमारा यार्न हेरीनेस लेवल हमारा बढ़ेगा। बिसाइड फाइबर लेंथ हैज इन्फ्लुएंस ऑन, और इसके अतिरिक्त जो हमारी लेंथ जो इन्फ्लुएंस करती है हमारी क्वालिटी को, यानी कि क्वालिटी को। स्पिनिंग लिमिट, स्पिनिंग लिमिट हमारी इन्फ्लुएंस होती है। हैंडल ऑफ द हैंडल ऑफ द प्रोडक्ट, यानी हम जो है प्रोडक्ट को फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारी जो क्वालिटी इन्फ्लुएंस होती है। लेक्चर ऑफ द प्रोडक्ट साइन, यानी हमारी लेक्चर प्रॉपर्टी जो है यानी इन्फ्लुएंस होती है फाइबर लेंथ से। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर अकॉर्डिंग टू लेंथ, लेंथ के अनुसार फाइबर का क्लासिफिकेशन। फाइबर एंड लेंथ, शॉर्ट स्टेपल 1 इंच और लेस,
medium staple 1.031 to 1.25 inch, long staple 1.56 to 1.375, extra long staple 1.406 to and above। हमारे जो है फाइबर की स्टेपल लेंथ है, अगर अगर कैटेगरी में है तो फाइबर की हम शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग स्टेपल एंड एक्स्ट्रा लॉन्ग को कैटेगराइज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर अकॉर्डिंग टू स्पैन लेंथ के अनुसार क्लासिफिकेशन, फाइबर टाइप्स एंड 2.5 स्पैन लेंथ mm है। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल 33 mm एंड एबव, लॉन्ग स्टेपल 29.5 mm to 32.5 mm, medium staple 25 mm to 29 mm, short staple A type 20.5 mm to 24.5 mm, short staple B type 20 mm and above। फाइबर स्ट्रेंथ, फाइबर की स्ट्रेंथ की हम बात करें, फाइबर की स्ट्रेंथ जो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो यार्न की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। फाइबर स्ट्रेंथ, fiber strength is very often the dominating characteristic. Fiber characteristic is very often the dominating characteristic. The maximum strength for a fiber is approximately 60 centinewton per tex. Normally, the breaking strength of cotton is 14 to 15 to 40 सेंटीन्यूटन पर टेक्स। कॉटन की जो है स्ट्रेंथ जो है 15 टू 14 टू 40, 15 टू 40 सेंटीन्यूटन के बीच में होती है। वेरी वीक कॉटन फाइबर आर टू बी अवॉइडेड बिकॉज कॉटन विल रप्चर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग both in blow room and carding, causes creation of short fiber and deformation in yarn strength and un एंड यूनिफॉर्मिटी। द वेरी वीक कार्टन कह रहे हैं कि हम वेरी वीक कार्टन, बहुत जिसकी स्ट्रेंथ कम होती है उसको हम प्रोसेसिंग में अवॉइड करते हैं बिकॉज ब्लो रूम में और कार्डिंग में जो है फाइबर रप्चर होता है और शॉर्ट फाइबर का परसेंटेज जो हमारा बढ़ता है। एक्सेप्ट फॉर पॉलिस्टर, फाइबर स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन मॉइस्चर कंटेंट फॉर लिनन कॉटन एटसेट्रा। फाइबर स्ट्रेंथ इंक्रीज विथ इंक्रीज मॉइस्चर कंटेंट। लिनन और कॉटन के केस में फाइबर की स्ट्रेंथ अगर मॉइस्चर कंटेंट हमारा बढ़ता है तो लिनन और कॉटन की स्ट्रेंथ बढ़ती है। वाइल जबकि द रिवर्स हैपन इन केस ऑफ नायलॉन, विस्कोस एटसेट्रा। Some significant breaking strength of fiber. Polyester 35 to 60 cm per tex, cotton 15 to 40 cm per tex, and wool 12 to 18 cm per tex। फाइबर स्ट्रेंथ मेजरिंग, फाइबर की स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं? फाइबर स्ट्रेंथ इज एज द प्रेस्ली इंडेक्स, पीआई जो है प्रेस्ली इंडेक्स से हम फाइबर की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। मैथमेटिकली द प्रेस्ली इंडेक्स पीआई इक्वल टू ब्रेकिंग लोड इन पाउंड्स डिवाइड बाय बंडल वेट इन मिलीग्राम। यानी जिस हम कॉटन फाइबर की स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं, बंडल स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, तो उस बंडल स्ट्रेंथ को ब्रेक करने में कितना लोड अप्लाइड हुआ और उस बंडल का जो है वेट कितना है मिलीग्राम में। इस रेशियो को हम प्रेस्ली इंडेक्स कहते हैं। द फॉलोइंग स्केल इज यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग फाइबर स्ट्रेंथ। प्रेस्ली इंडेक्स एंड स्ट्रेंथ below 70 weak fiber 70 to 74 fairly strong, 75 to 80 medium strong, 81 to 86 strong, 87 to 92 very strong, and 93 and above excellent value। Fiber fineness, fineness is another important characteristic of fiber। The fineness determines how many fiber are present in the cross section of yarn of a given thickness. Maximum 30 fiber are needed at the yarn cross section, but there are usually over 100 बट देयर आर यूजली 100। यानी जनरली जो है 30 फाइबर हमारे जो है रिक्वायर्ड होते हैं यार्न फॉर्मेशन के लिए, लेकिन इसमें यार्न फॉर्मेशन में कॉटन यार्न फॉर्मेशन में जनरली जो 100 फाइबर या उससे अधिक फाइबर हमारे क्रॉस सेक्शन में होते हैं। नाउअडेज दिस इज द मिनिमम वैल्यू, और आज के डेट में ये हमारी जो है मिनिमम वैल्यू है नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन में। फाइबर फाइननेस प्राइमरली इन्फ्लुएंस स्पिनिंग लिमिट, लस्टर, yarn evenness
handle and yarn fullness and productivity। yarn फाइबर की फाइननेस जो है इन फैक्टर को फाइबर फाइननेस प्राइमरली इन्फ्लुएंस यानी जो है इन फैक्टर को इन्फ्लुएंस करती है। measuring unit micronear value micronear value equal to weight in microgram per length in inch यानी हमारी जो है 1 इंच फाइबर की लेंथ 1 इंच फाइबर की 1 इंच जो फाइबर की लेंथ है कॉटन फाइबर की उसका वेट माइक्रोग्राम में जितना होगा वो हमारी माइक्रोनियर वैल्यू हो जाती है यानी वेट इन माइक्रोग्राम पर लेंथ इन इंच। हायर माइक्रोनियर वैल्यू मीन्स कोर्स फाइबर। अगर माइक्रोनियर वैल्यू अगर हमारी हायर रेंज में आती है तो इट मीन्स दैट कि हमारा वो कोर्स फाइबर है। लाइक दैट 5 माइक्रोनियर माइक्रोग्राम ये हमारा कोर्स फाइबर है, 3 माइक्रोग्राम उससे फाइन फाइबर है और 2 माइक्रोग्राम फाइनर फाइबर है। माइक्रोनियर वैल्यू ऑफ द फाइबर शुड नियरली सेम in single lot। Micronear value of fiber should be nearly same in single lot। फाइनेंस स्केल यहाँ पे हम फाइनेंस स्केल को देख रहे हैं। माइक्रोनियर वैल्यू एंड फाइनेंस बिलो 3 वेरी फाइन। अगर कॉटन फाइबर हमारा जो है 3 माइक्रोनियर या उससे बिलो है तो वेरी फाइन फाइबर। 3 to 3.9 फाइन फाइबर, 4 to 4.9 एवरेज मीडियम, 5 to 5.9 coarse, 6 and above very coarse। Fiber maturity cotton the cotton fiber consists of cell wall lumen। Fiber is to be considered as ripe when the cell wall of moisture swollen fiber represent 50 to 80% of the round cross section as unripe when the represent 30 to 45% and dead when it represent less than 25%। Cotton fiber consists of cell wall and lumen। Fiber is to be considered as ripe when the cell wall of the moisture swollen fiber represent 50 to 80% of the round cross section and unripe when it represent 30 to 45% and as dead when it represent less than 25%। यानी जो ल्यूमेन सेल है जो हमारी सेकेंडरी वाल्व है उस सेकेंडरी वाल अगर फुली अगर हमारी डेवलप है तो हमारा फाइबर मेच्योर फाइबर होता है। इमेच्योर फाइबर कॉजेज लॉस ऑफ यार्न स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाती है यार्न की। नेपीनेस और नेपीनेस यानी यार्न में नेप्स का लेवल जो है बढ़ जाता है। फाइबर में यार्न का फाइबर और यार्न में नेप्स का लेवल बढ़ जाता है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट फाइबर का परसेंटेज बढ़ जाता है। वेरिंग डाई एबिलिटी जब हम फैब्रिक को यार्न को डाई करते हैं तो कलर में हमारा वेरिएशन होता है। प्रोसेसिंग डिफिकल्टी मेनली ड्यूरिंग कार्डिंग और हमारी कार्डिंग में जो है प्रोसेसिंग हमारी जो है नेप्स लेवल जो है बढ़ता है शॉर्ट फाइबर परसेंटेज हमारा बढ़ जाता है। फाइबर स्टिफनेस प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल मेनली ड्यूरिंग रोलिंग revolving and twisting movements। Stiff fiber cannot properly bond into the yarn as a result is cause hairiness। Fiber those are not stiff enough cannot maintain its shape after deformation। In most of the cases this region lead to formation of naps। The slenderness ratio can serve as measure of stiffness। Slenderness ratio fiber length divided by fiber diameter। So when slenderness ratio is high then the stiffness is low। Fiber elongation textile fiber should have at least 1 to 2% elongation characteristic and preferably slightly more। They must be able to deform in order to withstand high loading but it also have to return to its original shape। Cotton and wool fiber have 6 to 10% and 25 to 45% elongation characteristic respectively। For normal textile, good higher elongation property is neither necessary nor desirable। They make the processing in the spinning mill
more difficult during drawing operation. Different type of fiber elongation. There are three types of fiber elongation: permanent elongation, elastic elongation, breaking elongation. Permanent elongation, that part of the extension through which the fiber does not return on the original position. Elastic elongation, that part of the extension through which the fiber returns to its previous position. Breaking elongation, the maximum possible extension of the fiber until it breaks. That is the permanent elongation and elastic elongation together. Importance of fiber elongation: during different stages of fiber and fabric processing, force are applied. If no elongation properties is available, the fabric or fiber will break. No recovery will be possible if the fiber does not have elongation properties. Fiber cleanness, trace percentage, fiber quality. Up to 1.2% very clean, 1.2 to 2% clean, 2 to 4% medium clean, 4 to 7% dirty, and 7% above very dirty. यानी ये ट्रेस परसेंटेज का रेशियो है कॉटन में, और ये हमारे ग्रेडिंग जो है फाइबर की ग्रेडिंग होती है. प्रॉब्लम ड्यू टू अनक्लीन फाइबर. metal parts can metal parts cut the fiber and harmful to spinning machine. Mineral matters decay the rolling parts of the machine. Vegetable matter makes disturbance in drafting, and vegetable matter jam the carding pins. Any problem due to unclean fiber. अगर हमारा फाइबर अनक्लीन है तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी? मेटल पार्ट कट द फाइबर एंड हार्मफुल टू स्पिनिंग मशीन, और मशीन को जो है हार्म नुकसान पहुंचाते हैं. मिनरल मैटर डिके द रोलिंग पार्ट ऑफ द मशीन. जो है, जो अगर मिनरल पार्टिकल है तो हमारे रोलिंग जो मूविंग पार्ट है उसको जो है नुकसान पहुंचाता है. वेजिटेबल मैटर मेक्स डिस्टरबेंस इन ड्राफ्टिंग, and vegetable matter jam the carding pins. Color of fiber. Color gives an indication of the fiber ability to accept dye in manufacturing process. Generally, the color of cotton fiber is extra white, white, spotted, tinged, and yellow stained. The color of cotton is determined by the degree of reflectance, RD value, and yellowness plus V. In HBI, reflectance indicate how bright or dull a sample is, and yellowness indicate the degree of color pigmentation. A three digits color code is used. The color code is determined by locating the points at which the RD and plus B value intersect on the Nicholson-Hunter cotton color meter diagram. Chemical deposits. The best known sticky substance of cotton fiber is honeydew. Chemical deposits. The best known sticky substance of cotton fiber is honeydew. Other chemical deposits are sugar, wax, oil, fats, and some other synthetic substances. During spinning of sticky cotton, however, the relative humidity of the air in production area should be held as लो एज पॉसिबल. मैं समझता हूँ ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा. थैंक यू.